नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीना की राशि को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, पहले कौन से ज़िला में पैसा दिया जाएगा, पूरी जानकारी सामने निकल के आ चुका है। पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं 10 मई रविवार। जी हाँ, डीसी का आदेश जारी हो गया है। सभी जिला के डीसी ने आदेश दे दिया है। एक साथ 2500 प्लस 2500 यानी कि 2 किस्त की राशि 5-5 हज़ार रुपया सभी महिला को मिलेगा। जी हाँ, और इसके साथ ही नया सत्यापन फॉर्म जारी किया गया है। जी हाँ, भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है, आप सभी को पता होगा। और भौतिक सत्यापन मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं सभी को कराना है। भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन एक और नया भौतिक सत्यापन फॉर्म जारी किया गया है, यानी कि सत्यापन के दो फॉर्म हो गए। तो आपको कौन सा वाला फॉर्म भरना है, कौन सा वाला नहीं भरना है, इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, इनका नाम कटेगा। जी हाँ, बहुत सारी महिला वैसी हैं जिनका सत्यापन के बाद नाम कट जाएगा, इस योजना में से नाम हट जाएगा और उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो कौन सी गलती नहीं करनी है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर नया जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए आपको एक एक करके सभी अपडेट के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना, महिला को 5,000 रुपया मिलेगा एक साथ। इस बार 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि सभी महिला को, कुल 51 लाख महिला को मिलेगा। जी हाँ, डीसी का आदेश जारी हो चुका है, डीसी का आदेश आ गया है। देखिए पूरा अपडेट। झारखंड के सभी जिलों में भौतिक सत्यापन शुरू हो गया। जी हाँ, देखिए कुछ दिन पहले ही भौतिक सत्यापन शुरू हुआ है और आपको मैंने बताया है कि जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है 2026-27 का अप्रैल महीने से, इस नया सत्र के लिए ये भौतिक सत्यापन हो रहा है। और जितने भी महिला हैं, जितने भी लाभुक हैं, सभी को सत्यापन कराना जरूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो फिर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए सत्यापन कराइएगा, ताकि बिना किसी रुकावट के लगातार आपको सभी महीने का, सभी किस्त का पैसा मिल सके। और बहुत सारे जिला में सत्यापन शुरू हो गया है और जिन जिला में नहीं शुरू हुआ है उन जिले में भी शुरू हो ही जाएगा कुछ दिन में। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं जिनकी खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है। जी हाँ, अभी 51 लाख महिला पात्र हैं जिनको लगातार पैसा मिल रहा है 2500 रुपया। उन सभी को इस भौतिक सत्यापन फॉर्म को भरना जरूरी किया गया है। और इस सत्यापन में जो योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं उनके खाते में इस योजना का पेमेंट भेजा जाएगा, और जो अयोग्य पाए जाएंगे, अपात्र पाए जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, तो 51 लाख महिला है जिनको कि लगातार पैसा मिलता आ रहा है, तो सभी का सत्यापन होगा। सभी को सत्यापन का फॉर्म भरना जरूरी है। और सत्यापन के बाद इस 51 लाख महिला में से हजारों महिला का नाम कटेगा जो अपात्र हैं, और जो पात्र हैं उनको लगातार पैसा मिलता रहेगा, उनके खाते में लगातार पैसा भेजा जाएगा। आगे देखिए, सरकार 5,000 रुपया करके भेजने की तैयारी तेजी से कर रही है। सभी जिलों को फंड ट्रांसफ़र की जा रही है। उसके बाद जिले से फिर लाभुकों के बैंक खाता में 5,000 करके भेजा जाएगा। जी हाँ, तो सरकार 5-5 हज़ार रुपये एक साथ यानी कि 2500 प्लस 2500, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा है, एक साथ देने की तैयारी तेज़ी से कर रही है। जैसे जैसे सभी महिला का जिलावार सत्यापन पूरा होता जाएगा, ठीक उसी प्रकार महिला के खाते में पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, जिन भी महिला का जिस भी जिला में सत्यापन पूरा हो जाएगा उनके खाते में एक साथ 5,000 रुपया भेज दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, आगे देखिए। लेकिन मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन फॉर्म कुछ जगह पर लाभार्थियों के नाम पर जारी हुआ है,
कुछ जगह पर बिना नाम पर जारी हुआ है। यानी लगभग बोले तो 2 प्रकार का फॉर्म जारी किया गया है भौतिक सत्यापन का। जी हाँ, देखिए कई जिला में जो भौतिक सत्यापन का फॉर्म है मैया समान योजना का महिला के नाम पर जारी हुआ है। जो महिला का नाम है, जो लाभुक का नाम है, उनके नाम से सत्यापन फॉर्म बन के आया है। और कई जगह पर सत्यापन फॉर्म ऐसा दिया जा रहा है जिसमें कि नाम नहीं है, आपको नाम पता पूरा भरना है। तो 2 सत्यापन फॉर्म जारी किया गया है। तो ऐसे में महिला बार बार कमेंट करके पूछ रही है कि कौन सा सत्यापन फॉर्म उनको भरना है ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के उनको मिलता रहे। तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कौन सा फॉर्म सही है, कौन सा फॉर्म गलत है, किसे भरने से पैसा मिलेगा और किसे भरने से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, और फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी आ चुका है। चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सूचना सभी महिलाओं के लिए जारी हुआ है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि दोनों फॉर्म कौन कौन सा है और कौन सा फॉर्म सही है और कौन सा फॉर्म आपको भरना जरूरी है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना, झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी किया गया है। देखिए कौन कौन सा सूचना है। तो पहला, पंचायत भवन में भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है जो पंचायत सहायक के माध्यम से किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए भौतिक सत्यापन 2 तरह से हो रहा है, सभी जगह पर अलग अलग तरीके से। तो आपके पंचायत में, आपके गांव में जिस तरीके से होगा सत्यापन वैसे आपको करा लेना है। कहीं पर खुद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका घर घर जाकर के सत्यापन कर रही हैं, तो कहीं पर पंचायत भवन में कैंप लग रहा है, ठीक है, शिविर लग रहा है और उस शिविर में सत्यापन कराया जा रहा है। तो आपका पंचायत कार्यालय के द्वारा, आपके गांव के द्वारा, आपके मुखिया के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा। शिविर लग रहा है, कैंप लग रहा है, तो वहाँ पर जाकर के सत्यापन कराइए। और अगर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आके कर रहे हैं तो वहाँ पर भी करा सकते हैं, किसी भी तरीके से करा सकते हैं। दोनों तरीके से सत्यापन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को पैसा मिलेगा। चाहे आप कैसे भी सत्यापन कराइए, बस सत्यापन आपको कराना जरूरी है। इसके बाद अगला देखिए, सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना सत्यापन कराने के लिए उपस्थित हो। जी हाँ, सत्यापन कराने के लिए आपको उपस्थित होना है अगर आपका पंचायत भवन में कैंप लग रहा है या फिर शिविर लग रहा है तो, और नहीं तो अगर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर घर आते हैं तो आपको घर में ही सत्यापन करा लेना है। सत्यापन की तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। 15 मई 2026 से लगभग 30 मई तक, यानी कि लगभग 15 दिनों तक लगातार जोरों शोरों से सभी का सत्यापन होगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि आप निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका नाम योजना से हटाया जा सकता है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो फिर आपका नाम इस योजना से हटाया जा सकता है और आपको फिर पैसा मिलना बंद हो जाएगा। सत्यापन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, आपका आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, पहचान पत्र लगेगा, ठीक है। इसके बाद बैंक का पासबुक, जिस बैंक पासबुक में आप लोग पैसा लेना चाहते हैं या फिर जिसमें आपको लगातार पैसा मिल रहा है, और मोबाइल नंबर। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन बोला गया है जिसमें कि आपको मोबाइल नंबर देना होगा, उस पर आपका OTP आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको सत्यापन के दौरान लगेगा, ठीक है। सत्यापन सभी को कराना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का फॉर्म जारी किया गया है। आपको यहाँ पर दोनों फॉर्म दिखा रहे हैं। देखिए एक में ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर आपको इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, देखिएगा। देखिए एक वाला फॉर्म ये है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-27, ठीक है। और इस फॉर्म में क्या है कि महिला के नाम से ये फॉर्म बन के आया है। जी हाँ, इसमें यहाँ पर महिला का नाम पहले से रहता है, उनके जिले का नाम रहता है, ठीक है, उनके पिता या फिर पति का नाम, गांव का नाम, सभी यहाँ पर पहले से इधर जानकारी भरा हुआ रहता है। उनको क्या करना होता है कि यहाँ पर सिग्नेचर यानी कि साइन या फिर अंगूठा लगाना होता है और यहाँ पर फिर टिक करना होता है कि लाभुक झारखंड के निवासी है, तो हाँ यहाँ पर सही टिक कर देंगे। इसके बाद उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक पर 50 वर्ष से कम हो तो यहाँ पर भी टिक कर देना है, हाँ। इसके बाद राशन कार्ड धारी हैं, क्या आपका स्वयं का राशन कार्ड है, पिता का है या फिर पति का, जिनका भी है उनमें टिक कर देना है और बाकी 2 में क्रॉस लगा देना, ठीक है। इसके बाद सिंगल बैंक खाता है, यानी कि आपका पर्सनल अकाउंट है ना जिसमें कि आपको पैसा मिल सके, तो आपको टिक कर देना है। इसके बाद आप योग्य महिला हैं, अयोग्य महिला है, मृत हैं या फिर क्या है, तो योग्य महिला है और बाकी सभी में ऐसे गलत कर देंगे। तो एक ये वाला फॉर्म जारी हुआ है। और दूसरा जो फॉर्म जारी हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, उपायुक्त का कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोसांग, और ये कोडरमा का है, ठीक है, ये पलामू का है। ऐसे ही सभी जिले में अलग अलग किया गया है। इस फॉर्म में क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले नाम भरना होगा, खुद से नाम लिखना होगा, फिर पति या फिर पिता का नाम लिखना होगा, ठीक है, आपका उम्र
ठीक है। इसके बाद आपका गांव, पंचायत, सभी जानकारी यहाँ पर आपको खुद से भरना होगा और इसके बाद यहाँ पर हाँ या फिर ना में जवाब देना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए, जो भी फॉर्म आपके पंचायत के द्वारा, आपके गांव के द्वारा, आपके ज़िला के द्वारा मिल रहा है, उसी फॉर्म को भरिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्म गलत है या फिर ये फॉर्म गलत है, दोनों ही फॉर्म सही है। दोनों फॉर्म सही है, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। बस आप लोग सत्यापन करा लीजिएगा, सत्यापन फॉर्म भर दीजिएगा, कोई भी फॉर्म भर के जमा कीजिएगा, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन। तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए,
ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समाज योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समाज योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समाज योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समाज योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समाज योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया जानकारी आता है या फिर किसी भी ज़िला में पहले पैसा जारी होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। बाकी सभी महिला से अनुरोध है कि कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए। एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि यानी कि 5,000 रुपया आपके खाते में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, सभी को पैसा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।